मैं जब बचपन में मोगली देखता था तो मेरे मन में बहुत सवाल रहते थे। पहला तो यही था कि मोगली के असली मम्मी पापा है कौन और वो जंगल में सही बात कैसे है भाई। आया, और ये अपने आप को राइट। भेड़िया का बच्चा क्यों बोलता था भाई, जबकि ये है तो एक इंसान। और तो और इंसान का शेर बच्चा, खान को सही बात हमेशा है भाई। खाने के पीछे क्यों पड़ा रहता था, और क्या सही में मोगली जंगल छोड़कर इंसानों के साथ रहने लगा था। तो अब जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चली मोगली की असली स्टोरी क्या थी, और तभी मुझे ये भी पता चला कि ओके। मोगली को तो एक लड़की भी पसंद आई थी। तो आज हम कवर क्या करने बात कर वाले रहे हैं भाई। मोगली की कंप्लीट चलो भाई स्टोरी। देखते मजा वीडियो आएगा। काफी मजेदार होने वाली है, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। कर देंगे भाई, कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है बगीरा से, जो जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है, और जंगल में हर तरफ पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। बट तभी एक अच्छा। आवाज आती है। अब जब बगीरा पास जाता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो एक इंसान का बच्चा है, बट आखिरकार ये यहाँ पे आया कैसे। एंड यस, यही हमारा मोगली था। अब बगीरा उसको पहले तो इग्नोर अच्छा, मोगली ये। बट मोगली इतना क्यूट था कि वो उसको छोड़ के जा ही नहीं पाया। तभी बगीरा सोचता है कि इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आ गया, और इसको तो भूख भी लगी होगी, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। एंड तभी उसे याद आता है कि अभी हाल फिलहाल में ही भेड़ियों के परिवार में नए बच्चों ने जन्म लिया है। तो अब बगीरा क्या करता है कि मोगली को उन्हीं के बीच जाके छोड़ देता है, और उन भेड़ियों की माँ अच्छा। की रक्षा मोगली को एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसके बाद अगले 10 साल तक सब खुश रहते हैं। ओ अच्छा, अभी समझा। भेड़िया के साथ वो रिया करके भेड़िया का बच्चा बोलते हैं उसको। कई भेड़िया उसकी माँ दिखाते हैं। अच्छा ओके, समझ गया, ये पॉइंट तो मालूम पड़ गया अभी। को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट अब यहीं से शेर खान वाला पंगा स्टार्ट होता है। अब एक रात भेड़ियों की सभा हो रही होती है, और तभी भेड़ियों का लीडर अकेला बोलता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया है, और अब मोगली को शेर खान। से खतरा है। और तभी ये लोग वहाँ डिसाइड करते हैं कि मोगली को वापस इंसानी बस्ती भेजना पड़ेगा। अब ये डिसाइड तो हो गया, बट मोगली को गाँव भेजना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो अब भेड़ियों के साथ घुल मिल गया था। बट तभी बगीरा बोलता है कि वो मेरे साथ बहुत खेलता रहता है, तो मैं मोगली को इंसानों की बस्ती छोड़ के आ सकता हूँ। चलो ये तो ठीक है। ओके। बट आखिरकार शेर खान मोगली को क्यों मारना चाहता था? तो देखो, शेर खान को इंसानों से डर लगता है, क्योंकि इंसानों को पता है सही कि बात आग है। कैसे जलाई जाती है और बंदूकें कैसे बनाई जाती है। और शेर खान को इसी राइट। बात का डर है कि कहीं वो लोग उसका शिकार ना कर ले, क्योंकि कई बार इंसानों ने शेर अच्छा। खान को बंदूक और आगों से डरा के भगा रखा है, और इसलिए वो नहीं चाहता ओके। था कि मोगली जंगल में रहे, वरना वो भी बड़ा होकर उसके साथ ऐसा ही करेगा। सो अब उसके बाद बगीरा अच्छा। मोगली को थोड़ा दूर लेके आ जाता है, और उसको बोल देता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया है और अब तुम्हें जाना होगा। बट मोगली जाने से मना कर देता है। एंड तभी बगीरा उसको पेड़ पर चढ़ने को क्योंकि मोगली को जंगल की आदत लग गई थी ना भाई, तो मोगली कैसे जाएंगा अभी। और उसके मम्मी पापा को तो उसको याद रहेंगे नहीं, क्योंकि छोटा था ना जब वो जंगल में आया था। बोलता वाह, है। स्टोरी मजेदार लग रही भाई, देखते हैं पूरी। मोगली महाराज को ये है इनका पेड़ चढ़ने का स्टाइल, ये देखो। वाह। उसके बाद बगीरा बोलता है जल्दी सो जाओ, कल हमें बहुत दूर जाना है। तभी वहाँ कहा जाता है, और उसको मोगली के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो मोगली को हिप्नोटाइज कर देता है और पूरी तरह से लपेट लेता है, और बस खाने ओ जब भाई। होता है कि उतने में बगीरा देख लेता है। उसके बाद अगली सुबह हाथियों की परेड निकल रही होती है, तभी मोगली के भी चुल मचती है, तो वो भी परेड में हाथी की शामिल हो परेड। जाता है। फिर जब हाथी का लीडर सबको अटेंशन करता है तो वो देखता है कि ये हाथियों के बीच में इंसान का बच्चा क्या कर रहा है, तेरी भैंस पटक इसको उठा के। बट तभी वहाँ बगीरा आ जाता है अरे और उसको भाई। बोलता है कि मैं बस इसको छोड़ने ही जा रहा था। उसके बाद उनकी परेड निकल जाती है, तभी उसकी बीवी बोलती है सुनिए, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? तभी हाथी बोलता है नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा, और एक हाथी कभी भी अच्छा। कुछ भी नहीं भूलता। और ये महान हस्ती अपने बच्चे को लेना भूल जाता है। क्या हाथी करे तू। अब उसके बाद बगीरा फिर मोगली को बोलता है कि तुम्हें ओ इंसानों भाई। की बस्ती जाना ही होगा, भले ही मुझे तुम्हें खींच के क्यों न ले जाना पड़े। और उसके बाद अबे ओए 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 चड्डी फट जाएगी, ओए छोड़ दे, फट गई फट गई फट गई। अबे भाई बगीरा, ऐसे खींच के कौन ले जाता है यार। यानी ये बगीरा ने इसकी पैंट फाड़ी थी, तभी मोगली पत्ता पहन के घूमता है। अब खैर, अब इतनी कोशिश करने के अच्छा। बाद जब मोगली नहीं मानता, बोलते बगीरा ने पण बहुत ट्राई किया, पर मोगली गया नहीं उसके मम्मी पापा के पास। वो जंगल में ही रहना डिसाइड किया उसने। तो बगीरा भी उसको छोड़ देता है, और अब मोगली जंगल में अकेला घूम रहा होता है। और तुम भी अभी तक यही सोच रहे थे ना कि आखिरकार ये बल्लू कहाँ है। तो लो भाई, अब हो गई राइट, बल्लू का है भाई। आगे बल्लू अपला। बोले तो डूबी 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 डी डू। अब बल्लू जब पहली बार मोगली को देखता है तो वो बोलता है ये कौन सा नया प्राणी आ गया भाई जंगल में। तो मोगली किलस जाती है और वो उसको मारने लगता है। तभी बल्लू कहता है तुझे तो फाइट करना भी नहीं आता, चल मैं सिखाता हूँ। और ये देखो इन दोनों की मस्ती। ये मोगली को देखो भाई क्या मस्ती कर रहे हैं दोनों। सीख रहा है या डांस। अब उसके बाद बल्लू उसको चिल्ला के बोलता है भालू की तरह। भाई ये क्या था।
अब बल्लू की आवाज सुन के बगीरा घबरा जाता है और वो भागता हुआ आता है और आके देखता है भैंस की तो बल्लू। है। उसके बाद बल्लू बोलता है यार तू तो बड़ा मस्त बंदा है, तेरा नाम क्या है? तो पीछे से बगीरा बोलता है मोगली, और ये आज ही इंसानों के बीच जा रहा है। तभी बल्लू बोलता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, इसको मैं सिखाऊंगा सब चीज, जंगल के क्या रूल्स है, कैसे रहना चाहिए, मैं सब सिखाऊंगा इसे। ओ अब समझ में आया बल्लू हमेशा मोगली को लेसन क्यों देता था। अब भाई आपको मालूम था बल्लू इसलिए इसको लेसन देने की सोच सिखाने का? मुझे तो नहीं मालूम था भाई। वाह बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। मस्ती करते हैं, बट इनको क्या पता था अभी इनके साथ क्या क्या होने वाला है। अब इसके बाद ये दोनों पानी में मस्त मजे ले रहे होते हैं, तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है और मोगली को टांग के अपने इलाके में लेके चल जाता है। अब वहाँ बंदरों का बादशाह उसे तो पहले ठूस ठूस से केले खिलाता है, उसके बाद उसके साथ डांस करता है और फिर उससे पूछता है चल बता ये इंसान आग कैसे बनाते हैं। अब बेचारा मोगली, उसको तो इन सब के बारे में कुछ पता सही नहीं। बात है उसके भाई, बाद बच्चा बल्लू था ना और वो। बगीरा भी आ जाते हैं, फिर बल्लू भी बंदरों जैसा रूप बना के उनके साथ डांस में शामिल हो जाता है, बट डांस करते करते उसका असली रूप सामने आ जाता है। अब मोगली को कभी बंदर लेके भागता, कभी बल्लू लेके भागता, बट एट द एंड बगीरा उसको बैठा कर वहाँ से निकल जाता है। और अब मोगली के लिए ये जंगल धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहा था। तभी एक रात बगीरा बल्लू से बोलता है कि मोगली को अब बहुत ही खतरा हो भाई बोले तो मोगली को ना जानवर की लैंग्वेज समझ में आने लग गई थी। वाह सकता है, हमें उसको इंसानों के पास छोड़ के क्या आना ही ही मजे पड़ेगा। वाली बात है बट भाई। ये बिल्कुल भी नहीं मानता और बोलता है कि मैं पालूंगा उसको। बट जब बगीरा बोलता है कि शेर खान आ चुका है जंगल में और उसको उससे खतरा है, तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि मोगली को इंसानों के पास छोड़ना ही पड़ेगा। अब अगली सुबह बल्लू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसको बताए, क्योंकि मोगली को भरोसा था बल्लू के ऊपर। बट तभी बल्लू सब बता देता है मोगली को, और ये सुन के मोगली गुस्सा हो जाता है अच्छा। और वहाँ से भाग जाता है। और अब मोगली के लिए खतरा और भी बढ़ चुका था। उसके बाद फाइनली हमें शेर खान का सीन दिखता है, जहाँ वो शिकार बोल तो मोगली जाना ही नहीं चाहता भाई, एकदम कंफर्टेबल हो गया जंगल में वो। इन लोग के साथ खुश हो। वाह। पे निकला होता है, बट हाथियों की परेड से उसका शिकार भाग जाता है। तभी वहाँ परेड के बीच बगीरा आता है और हाथी से बोलता है कि मोगली जंगल में कहीं खो गया है, हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तभी हाथी बोलता है तो इसमें मैं क्या करूं। उसके बाद हाथी की वाइफ आके बोलती है अगर हमारा बच्चा खो जाता तब भी तुम ऐसी बोलते। वाह और कितना फिर उसका अच्छी। बच्चा भी रिक्वेस्ट करता है। एंड उसके बाद फाइनली हाथी रेडी हो जाता है मोगली को ढूंढने के लिए, और वो अपनी फौज को हर डायरेक्शन में भेज देता है मोगली को ढूंढने अच्छा। के लिए। बट ये सब कुछ होता हुआ शेर खान हो गया शेर खान की एंट्री। उसको पता चल जाता है कि मोगली जंगल में खो गया है, और अब इसीलिए शेर खान भी मोगली को ढूंढने निकल ओके। जाता है। उसके बाद हमें मोगली का सीन दिखता है जहाँ वो इधर उधर भटक रहा होता है। तभी फिर से काव उसके सामने आ जाता है और उसको हिप्नोटाइज कर लिया। हाँ सुला देता है। हालांकि इस ये बार एपिसोड देखा है मैंने थोड़ा। शेर खान से जब शेर खान काव के पास आके पूछता है कि तुमने इंसानी बच्चे को देखा, तो वो मना कर देता है। तभी शेर खान बोलता है अपना पेट दिखाओ, बट उसके पेट पर ही मोगली सोया होता है। बट काव जैसे तैसे वहाँ पे मोगली को बचा ही लेता है और शेर खान वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मोगली भी उड़ जाता है और मोगली वहाँ से भाग जाता है और भागकर इन गिद्ध के इलाके में आ जाता है। अब ये गिद्ध। गिद्ध भी हैरान हो गए थे कि ये क्या चीज है। तभी ये सब के सब मोगली के पास आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मोगली रोता हुआ वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सब इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, हम तेरे दोस्त बनेंगे। और फिर ये सब डांस करने लगते हैं। बट बोल तो मोगली मोगली को सब एनिमल में थोड़ा 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 ज्ञान दिया भाई। वाह क्या अच्छी बात है। पहले बंदर ने थोड़ा बुद्धि दिया, फिर स्नेक ने थोड़ा बुद्धि दिया, फिर एलिफेंट ने थोड़ा बुद्धि दिया। वाह भाई तभी मोगली के शेर खान मजे। की एंट्री होती है और शेर खान को देखते ही वो सारे गिद्ध वहाँ से भाग जाते हैं। और अब तो ऐसा लग रहा था कि शेर खान और मोगली के बीच 1v1 होने वाला है, क्योंकि मोगली उससे डरता ही नहीं और हर बात पे उसका पलट के जवाब देता है। लेकिन तभी शेर खान बोलता है मैं तुझे 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से भाग जा, क्योंकि शिकार को भाग के पकड़ने का अलग ही मजा है। लेकिन मोगली तो सीधा डंडा उठा लेता है और उतने में वहाँ बल्लू भी आ जाता है और आते ही वो शेर खान को पकड़ लेता है और उसके बाद मोगली उसके डंडे ही डंडे बजाता है। बट तभी शेर खान उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन ये गिद्ध उसको वाह उठा गिद्ध लेता है। कितना अच्छे बट उठा शेर लिए खान से बेचारे को। मोगली तो बच गया, समझा लेकिन लिए। वो बल्लू को पंजे ही पंजे मारने लगता है। बट तभी बिजली कड़कती है और पेड़ में ओ आग लग भाई। जाती है। तभी मोगली आग की टहनी लेकर शेर खान के पूंछ में बांध देता है। हाँ भागता रहे बेटा तू। लेकिन तभी मोगली बल्लू को देखता है और बल्लू बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता, और मोगली के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं ओ हिलता। भाई। तभी वहाँ बगीरा भी आ जाता है और मोगली को सहारा देता है और बोलता है बल्लू बहुत ही अच्छा था, ऐसा था वैसा था। और ये सब बात बल्लू चुपचाप सुन रहा मजे होता ले है। रहा तभी बल्लू। वो वहाँ से जब जा रहे होते हैं तो बल्लू उठ के बोलता है अबे यार इतना मस्त तो मेरी तारीफ कर रहा था तू, और बोलना थोड़ा। तभी सब वहाँ पे शौक हो जाते हैं और खुश भी क्या होते बात है हैं। भाई और बल्लू अब इन जिंदा सबकी है। दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। बट तभी किसी की गुनगुनाने की आवाज आती है। वाह ये किसकी इंटरव्यू भाई। तभी मोगली पूछता है कि बल्लू वो क्या चीज है, और तभी वो उसके पास जाता है और उसको देख के तो
तो क्या अब मोगली जंगल छोड़ के उस लड़की ओ के साथ भाई जाता वाह। है या फिर अपने दोस्तों के साथ रहता है, ये तुम्हें देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद पार्ट आई 2 तो में लाइक देखना सब्सक्राइब पड़ेगा, जरूर ओके। कर देना। मैं मिलता आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको भी पार्ट 2 देखना होगा तो मुझे सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 पर अपन डालेंगे, इसने डाले बाद ही रिएक्शन देंगे अपन। चलो बाय।